हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। मतलब कि कहते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रख लो कि इंटरनल डायनेमिक्स जो बिहेवियर का होगा उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओके। जो भी इंटरनल डायनेमिक्स होंगे बिहेवियर के, उस पर थोड़ा भी नहीं ध्यान दिया जाएगा। ध्यान किस पे दिया जाएगा? ये लोग बिलीव करते हैं, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं डेटा पे डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये लोग? किस पे बिलीव करते हैं? डेटा पे बिलीव करते हैं। ओके। ये लोग बिलीव करते हैं डेटा के ऊपर। दे मतलब कि द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डेटा विच दे फील डिफाइनेबल। क्यों? ये डेटा पे ही क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि भाई डेटा ही एक ऐसा चीज है जो डिफाइन किया जा सकता है। डेटा एक ऐसा चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या कहते हैं कि किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? डेटा के ऊपर। ऑब्जर्वेबल, अब क्योंकि डेटा क्या होता है? ऑब्जर्वेबल होता है, मेजरेबल होता है। ये लोग डेटा पे क्यों बिलीव करते हैं? तो ध्यान रख लो कि डेटा जो होता है वो डिफाइनेबल होता है, ऑब्जर्वेबल होता है और मीजरेबल होता है। ओके। क्योंकि इसको हम मेजर किए, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? डेटा में बिलीव करते हैं। वो इंटरनल डायनामिक्स में बिलीव करते हैं क्या? नहीं, इंटरनल डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर पे थोड़ा भी नहीं बिलीव करते। ओके। ओके। यानी कि अगर आप देखा जाए तो ये लोग किस पे ऊपर विश्वास कर रहे हैं? जो सिमलस और रिस्पॉन्स के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच में? सिमलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। यानी कि जो बिहेवियरिस्ट है, जो भी बिहेवियरिस्ट है वो किसके किसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं? सिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड, हाँ, किसके किसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं? सिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब उनमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? सॉरी, रीइंफोर्समेंट। ओके। तो सिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन और रीइंफोर्समेंट के बारे में क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पे मिलता है। ओके। तो यानी कि जो बिहेवियरल अप्रोच वाले हैं वो किसके ऊपर बिलीव करते हैं? वो डेटा में बिलीव करते हैं। जितने भी बिहेवियरिस्ट होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं? डेटा में। क्योंकि डेटा जो होता है ना वो डिफाइनेबल, क्योंकि डेटा जो है वो क्या है? डिफाइनेबल है। क्योंकि डेटा जो है वो क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल, क्योंकि डेटा जो है वो मीजरेबल है। ओके, या मेजरेबल है। ओके। नाउ, according to them, personality can be best understood as response of individual to the environment. तो इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या है? तो बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है, मतलब कि समझो, अब क्या कहते हैं कि मैं, यानी कि कोई एक पर्सन यहाँ पे ए बैठे है, अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगती है, अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगती है। अब ए अगर बारिश के कारण फटाफट घर में भाग जा रहा है या भाग जा रही है, ये जो पर्सन है वो फटाफट घर में चले जा रहे हैं, ये हाउस। तो इससे पता चलता है कि अच्छा भाई इनको बारिश पसंद नहीं है। हाँ। अगर कोई पर्सन, या मतलब कि जस्ट उनको भीगना ही होता, किसी पर्सन को यहाँ पे एक को भीगना ही, और कोई पर्सन आए बारिश और बारिश में डांस वगैरह करने लगे, तो दिस मीन्स कि कहते हैं कि अच्छा उनको बारिश एंजॉय करना। तो यानी कि ये कह रहे हैं भैया कि आपका जो लर्निंग है वो एनवायरनमेंट में चेंज के वजह से। इनका कहने का मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है, आप उससे जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वो आपका क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी बताए। क्या? वो आपकी पर्सनैलिटी बताए, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, इस चीज को कौन बताता है? एनवायरनमेंट बताता है। ये किसका डेफिनेशन है? बिहेवियरिस्ट का डेफिनेशन या बिहेवियरल अप्रोच के। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच, पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल कैसे कोई भी इंडिविजुअल कैसे वो किसी भी एक चेंज इन एनवायरनमेंट को टैकल करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। ओके। दे सी द डेवलपमेंट सिंपली ए चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके, मतलब वो कह रहे थे अगर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके जो रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर उसमें चेंज आ रहा है तो वही डेवलपमेंट। यानी कि
कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि जो पर्सन लर्न करते हैं, यहाँ पे जो पर्सन लर्न करते हैं कुछ नया चीज कैसे सीखते हैं, जब एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई में कुछ रिस्पॉन्स, मतलब कि कोई नया एनवायरनमेंट डेवलप होगा या कोई नया स्टिमुलाई आएगा, तो उस पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, उस पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, वैसे वैसे उनका बिहेवियर बनता है। ओके, इतना बात समझ आए नहीं? ओके, यहाँ तक बात समझ आ गया होगा कि कुल मिलाकर के बिहेवियरिस्ट अप्रोच में ध्यान रखना कि डेटा पे बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि पर्सनैलिटी कैसे आने वाली है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप। ओके, ये सारी बातें होंगी। फॉर द मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स। तो यहाँ से क्वेश्चन ही याद कर लो कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स क्या? स्ट्रक्चरल यूनिटी मतलब कि जो जो पर्सनैलिटी, जो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट जो पर्सनैलिटी है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है रिस्पॉन्स से। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट पर्सनैलिटी किससे बनी हुई है? रिस्पॉन्स से। किससे बनी हुई है? रिस्पॉन्स से बनी। ठीक है, ईच रिस्पॉन्स इज बिहेवियर, और हर रिस्पॉन्स क्या होता है? एक बिहेवियर है। हर रिस्पॉन्स कुछ अलग नहीं है, वो क्या है? बिहेवियर है, विच इज एमिटेड टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक। अच्छा, हर रिस्पॉन्स बिहेवियर है जो अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है, जो अलग अलग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है। ओके, यहाँ तक बात समझ आए कि अब जैसा कि हमें पता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं? खाते हैं। किस लिए? हंगर को मिटाने के लिए, हमारे अंदर जो भूख होती है उसको मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। बट बट कभी कभी हम क्या होते हैं कि अपने फूड को कि अच्छा हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, तो वो सब क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपके वो रिस्पॉन्स है, उससे आपके बारे में पता चल जाती है चीजें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ईटिंग मेनी ऑफ द वेजिटेबल्स। जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत सारे, जैसे स्पिनच नहीं खाते, पंपकिन नहीं खाना चाहते, कॉर्ड्स नहीं खाना चाहते, वो ये लोग क्या कहते हैं कि वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, लेकिन वो धीरे धीरे इसको खाना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ गया, हो सकता है कि उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया हो। ठीक है, बच्चों ने धीरे धीरे खाना उसको सीख लिया। शुरू शुरू में तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने शुरू धीरे धीरे उसको खाना सीख लिया। खाना क्यों सीखा होगा? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको री इन्फोर्समेंट दिया। उनके पेरेंट्स ने, जब वो थोड़ा सा खाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको अप्रिसिएट कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स थोड़ा सा भी अप्रिसिएट कर देते हैं तो क्या होता है? उसको खाना शुरू कर, तो वो उन एप्रिसिएशन के लिए वो खाते हैं। वो बच्चे उस खाने को शुरू शुरू में किस लिए वजह से खा रहे हैं? वो एप्रिसिएशन, उनको उम्मीद रहती है कि अगर हम खाएंगे तो हमारे माता पिता हमारे लिए अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े से और बड़े होते हैं तो वो केवल एप्रिसिएशन की वजह से नहीं खाते, बल्कि उनको उस चीज का स्वाद भी आ चुका होता है कि अच्छा ठीक है अब तो हमें ये खाना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे चल करके क्या हुआ? जो आपको जो री इन्फोर्समेंट मिल रहा था, आपका ध्यान उससे हट करके आपका किसी और चीज पे चला गया कि आपको वो स्वाद आने लगा। ठीक है, तो वही लेटर नॉट दे इवेंचुअली लर्न टू ईट वेजिटेबल्स नॉट ओनली बिकॉज देयर पेरेंट्स आर प्लीज। वही कि वो अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो बिकॉज दे एक्वायर अ टेस्ट ऑफ दोज वेजिटेबल्स। अब उन वेजिटेबल्स का उनको टेस्ट मिल चुका है और वो उनको अच्छा पाते हैं, तो इसकी वजह से वो खाना शुरू कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जो कोर टेंडेंसी है दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइज द बिहेवियर। तो ध्यान रख लो कि कि धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स होती है वो क्या होती है, उसमें रिडक्शन आ जाता है। हाँ ठीक है, कि कि हाँ, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कोड टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज रिडक्शन ऑफ बिहेवियर। ध्यान में रख लो कि बिहेवियर को कौन चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं? ये आपका रिडक्शन इन बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स। क्या? आपके जो जो क्या कहते हैं कि बिहेवियर को कौन चीजें ऑर्गेनाइज करती है? रिडक्शन इन बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स। जो आपकी ये नीड्स में कमियां आ रही है, जैसे अभी देखो क्या हुआ, धीरे धीरे आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ी? री की जरूरत नहीं पड़ी और आप खाने लगे, तो आपके उस री में क्या आई? कमी आई। वो सोशल नीड्स में आपकी क्या आई? कमी आई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स। वही हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? एनर्जाइज करते हैं। वही हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू रिस्पॉन्सेस दैट आर रीइंफोर्स्ड। अच्छा, और इसको आपको
बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना है तो इसको किसके थ्रू पूरा किया जा सकता है, जो रिस्पॉन्सेस होंगे उनको अगर आपको रीइंफोर्स किया जाए। ओके, तो ऐसा आपने क्लास 11th में क्या कहते हैं कि दो तीन ये आपने क्या कहते हैं कि ये सिमलेस रिस्पॉन्स वाले चीजें पढ़ रखी। हाँ, ठीक है। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था जिसमें क्या कहते हैं कि शिमलाई यूज हुआ करता था, लर्निंग प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, स्टिमुलाई यूज हुआ करता था, रिस्पॉन्सेस यूज किया करते थे, और साथ में री रेनफोर्समेंट, इनको तीनों को अलग अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे एक एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, पॉवलोव ने दिया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दिया था स्किनर ने दिया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दिया था, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिया था वो वांडुरा ने। ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा। ओके, अच्छा। दीज थियरीज व्यू लर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो देखो ये तीनों ही थियरी, चाहे वो क्या कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो, ये तीनों ने क्या किया कि लर्निंग और मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर को अलग अलग तरीके से देखा है। ओके, तो सबसे पहला जो द प्रिंसिपल ऑफ दीज थियरीज हैव बीन वाइडली यूज्ड इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी थ्योरी। अच्छा, इन सब को यूज किया गया है, इन सब के जो भी डेवलपमेंट है या जो इन सब के प्रिंसिपल्स हैं, इन थियरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पर्सनैलिटी थ्योरी को बनाने में हेल्प लिया गया है। जैसे जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी होती है, ये थॉट प्रोसेस को क्या इंपॉर्टेंट मानती है। थॉट प्रोसेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में किसमें माना जाता है, ऑब्जर्वेशनल में। क्या थॉट प्रोसेस को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में अच्छा माना जाता है, नहीं। क्या क्लासिकल कंडीशनिंग में, नहीं। इसको किसमें माना जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में माना जाता है। ठीक है, वही चीज इसको कोई क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल में कुछ जगह नहीं मिली थॉट प्रोसेस। वैसे ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो होती है ये किस बात पे जोर देती है, सोशल लर्निंग पे। इसके ऊपर जोर देती है सोशल लर्निंग, सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर जोर देती है। ठीक है, ये सोशल लर्निंग के ऊपर जोर देती है, सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर जोर देती है। लेकिन ना तो क्लास केवल कंडीशनिंग, ना तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये लोग सेल्फ रेगुलेशन, ना तो क्या कहते हैं कि सोशल रेगुलेशन पे जोर नहीं देते हैं। ओके, तो ये था हमारा कि अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी की, कैसे बिहेवियर कैसे रोल निभाता है, या ये कि हमारे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में हमारे अप्रोच के डेवलपमेंट, ओके, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे बिहेवियर का रिस्पॉन्स होता है। दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल अप्रोच। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई।